मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं अपने ब्रेन ट्रेल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल पर आइए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों, इस चैनल पर आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रदर्शित की जाएगी। मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर दृढ़ता एवं लगन के साथ इन प्रश्नों को आप सॉल्व करते हैं तो आपको प्रतियोगी परीक्षा जो एग्जाम में आप बैठोगे उसमें यही से प्रश्न मिलेंगे। एग्जाम कोई भी हो, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक, चाहे आप यूपी सिविल की तैयारी करते हो, ग्रुप डी की तैयारी करते हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो, ऑल एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। चलिए दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए चार पद्धतियां प्रचलित हैं। पहली पद्धति है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति को कहते हैं, सी फार होता है सेंटीमीटर, जी फार होता है ग्राम, एच फार होता है सेकेंड। सीजीएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम तथा सेकंड में व्यक्त किए जाते हैं। नोट: यांत्रिकी में आने वाले सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। इन तीन राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। अतः इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। दूसरी पद्धति है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड और सेकेंड है। तीसरी पद्धति है एमकेएस। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक को एम फॉर मीटर, ए फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड में व्यक्त करते हैं। एसआई पद्धति, वर्ष 1960 ईस्वी में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाअधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 60 मूल मात्रक होते हैं। लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में एवं ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं। दोस्तों, आइए हम आगे इन पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित श्रृंखला को आगे हम बढ़ाएंगे। चलिए, कुछ भौतिक राशि हैं और इनके व्युत्पन्न मात्रक हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों, आयतन जो होता है, आयतन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के मल्टीपल में होता है। लंबाई को भी हम मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं और ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। तो तीनों का मीटर क्यूब हो जाएगा। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं और आयतन, आयतन भाई मीटर क्यूब होता है, इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब। वेग,
वेग होता है विस्थापन अपान समय। विस्थापन को हम मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन जो होता है उसकी गति को मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल, बल का जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण से बल का निर्माण होता है। अब द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, त्वरण में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो बनाकर इसका क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इस मात्रा को न्यूटन भी कहते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल को हम न्यूटन में मापते हैं, विस्थापन को मीटर में, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। कार्य को जूल भी कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय को शक्ति कहते हैं। अब कार्य को हम जूल में मापते हैं, समय को सेकंड में, तो जूल सेकंड भी कहेंगे। समतल कोण को हम रेडियन में मापते हैं और धन कोण को स्टेरेडियन में मापते हैं। मोल की परिभाषा दोस्तों, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या कार्बन 12 से 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोलों को अवोगाद्रो नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एक अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगा करके प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। निम्नलिखित में से, आइए दोस्तों अब हम महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल है, वेग है, कार्य है, विद्युत धारा है। दोस्तों बल एक मूल भौतिक राशि नहीं है, वेग भी नहीं है, कार्य भी नहीं है। इसका आंसर होगा विद्युत धारा। मूल भौतिक राशियां होती हैं 7। लंबाई होती है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, ताप होता है, विद्युत धारा होता है। ये 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। इन मूल भौतिक राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा इनसे किसी एक को अन्य मात्रक में बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता है। शक्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है, वोल्ट है, न्यूट्रॉन है, वाट है। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। तो इसका सही जवाब होगा विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। अर्थात विद्युत शक्ति को हम वोल्ट में तो मापेंगे नहीं, एम्पियर से भी नहीं मापेंगे, कूलाम में भी नहीं मापेंगे। विद्युत शक्ति को मापेंगे किससे? वोल्ट से। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है? दोस्तों बल का मात्रक फैराडे नहीं है, फर्मी भी नहीं, रदरफोर्ड नहीं। अर्थात बल को हम मापेंगे न्यूटन से। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है, न्यूट्रॉन है, वाट है, डाइन है। तो कार्य का मात्रक अर्थात जो हम काम करेंगे उसको किस में मापेंगे? न्यूटन में नहीं, डाइन में नहीं, वाट में नहीं। कार्य को किस में मापेंगे दोस्तों?
तो कार्य को हम जूल में मापेंगे। उसके बाद आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। बिल्कुल सही है, मीटर पर सेकंड में आवृत्ति को हम माप नहीं सकते हैं, वाट में भी नहीं माप सकेंगे, रेडियन में भी नहीं मापेंगे, तो आवृत्ति को मापेंगे किसमें? हर्ट्ज में। सातवां प्रश्न है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति मापी जाती है, ऊष्मा मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है, गुणवत्ता मापा जाता है। तो आवृत्ति में दोस्तों आवृत्ति से ही हमें संकेत मिलता है हर्ट्ज का, अर्थात हर्ट्ज का मापन आवृत्ति से होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? फराडे है, एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है। तो दोस्तों किसी भी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता को पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसका SI इकाई ओम मीटर होता है, जो कि इसमें ऑप्शन में ओम मीटर है नहीं, इसलिए कोई भी इसमें सही नहीं होगा। ओम मीटर मात्रक किसका है? प्रतिरोध का, चालकता का, प्रतिरोधकता का, आवेश का। दोस्तों ओम मीटर मात्रक किसका है? प्रतिरोधकता का। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, चाल का, बल का। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का तो होगा नहीं, चाल का तो है नहीं, बल का है नहीं, तो अर्थात प्रकाश वर्ष को हम दूरी में मापते हैं। प्रकाश वर्ष होता है वह ताप जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहता हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहता हो। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी डी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। दोस्तों प्रकाश वर्ष जो होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय होती है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अर्थात प्रकाश वर्ष की दूरी, प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित किसकी इकाई है? ऊर्जा की। ऊर्जा की तो है नहीं, तीव्रता की भी नहीं है, उम्र की भी नहीं है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक अर्थात दूरी से रिलेटेड है। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? प्रकाश की तीव्रता का? बिल्कुल नहीं। प्रकाश वर्ष को समय से मापा जाता है? ये भी नहीं होगा। प्रकाश वर्ष को दूरी में मापा जाता है? बिल्कुल है। प्रकाश के वेग के द्वारा? प्रकाश वर्ष? ये भी नहीं। प्रकाश वर्ष क्या है? वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, वह वर्ष जो दूरी एक वर्ष में प्रकाश तय करता है। उस समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में अपना समय लेती है, वो समय जिसमें अंतरिक्षयान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तार के पिंडों के बीच की दूरियां जो परिवर्तित नहीं होती हैं,
तार के पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। दोस्तों, खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? कारण यही है कि प्रकाश वर्ष की गति सदैव एक समान रहती है, ना तो कभी तेज होती है, ना कभी धीमी होती है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक क्या है? 4.25 प्रकाश वर्ष, बी 3.25 प्रकाश वर्ष, सी 4.50 प्रकाश वर्ष, डी 3.05 प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक जो तारों संबंधी दूरियों को मापने का मात्रक है, जो बराबर है 3.2 प्रकाश वर्ष के। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का, समय का, प्रकाश की चमक का, चुंबकीय बल का? तो पारसेक मात्रक है समय का, तो हो नहीं सकता। चुंबकीय बल का, इससे भी नहीं मापा जा सकता है। प्रकाश की चमक से भी पारसेक को नहीं मापा जा सकता है। पारसेक को दूरी से मापा जा सकता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर? तो माप की ऐसी कौन सी इकाई है जिसमें 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। अतः 1 सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच की प्राप्ति हो जाएगी। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर 10 की पावर -6 सेंटीमीटर के, बी 10 की पावर -7 सेंटीमीटर के, बी 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के, डी 10 की पावर -9 सेंटीमीटर? तो इसका सही जवाब होगा 1 नैनोमीटर, जो कि 10 की पावर -9 मीटर होता है। लेकिन इसको मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर 7 सेंटीमीटर इसका सटीक जवाब हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर है 10 की पावर -9 मीटर के, बी 10 की पावर -6 मीटर के, 10 की पावर -10 मीटर के, 10 की पावर -3 मीटर के। तो 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है। एम्पियर मापने वाली इकाई क्या है? ऑप्शन ए वोल्टेज, बी विद्युत धारा, सी प्रतिरोध, डी पावर? तो एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा। आज दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश होते हैं तथा इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? अर्थात मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है? उत्पादित की जाती है। आइए दोस्तों बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आया है।
त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चौथा, बल, बल का मात्रक न्यूटन है, तीसरा हो जाएगा। किए गए कार्य को हम जूल में मापते हैं, पहला हो जाएगा। आवेग का न्यूटन और सेकंड होता है, दूसरा होगा। निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित है? कार्य का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, दाब का मात्रक डाइन होता है। तो दोस्तों इन यूनिटों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कार्य को जूल में मापा जाता है, बल को न्यूटन में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, दाब को डाइन में मापा जाता है। एक गलत है, बल का मात्रक दाब को डाइन में नहीं, दाब बल्कि दाब को डाइन में थोड़ी मापा जाता, दाब का सही मात्रक पास्कल होता है। चलिए दोस्तों, बचे हुए प्रश्नों को आगे हम आने वाले अगले एपिसोड में लाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार की श्रृंखला हम अनवरत चलाते रहेंगे और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है।